Assalamualaikum everyone, I hope you are doing very well. Welcome back to another video. Today is I am winding up my journey and I have compiled some clips. इनको देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा मुझे भी। जब मैं इनको अभी देख रही थी एडिट करते हुए तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये मैंने अपने जो 22 डेज़ के क्लिप्स हैं ना, इनको मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाया है। और ये मेरी जर्नी है। एंड टेल मी इफ़ दिस इज़ नॉट क्लीन ईटिंग, व्हाट एल्स। इतना ज़्यादा मतलब साफ़ सुथरा खा के 21-22 दिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और मेरी अपनी कंट्री के जो लोग देख रहे हैं और मेरी जो इंडियन बहनें हैं, भाई हैं और बांग्लादेश से बहुत सारे लोग देखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी और कमेंटिंग। इतने प्यारे प्यारे कमेंट कि लिटरली जो मेरी आंखें थी ना, वो मतलब खुशी के मारे नहीं होता, पानी आ जाता है। दैट वाज द सीन इन दिस होल जर्नी एंड आई एम सो हैप्पी। मैं लिटरली आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइस, मुझे मेरा साथ देने के लिए। और आप लोगों की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिली है। आप लोग कहते हो कि आपकी वजह से मेरी वजह से आपको मिली है, लेकिन आपकी वजह से मुझे भी मिली है। और मेरा जो ये सफ़र है ना, बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह जो है ना, कुछ बस टाइनी लिटिल ब्रेक 4 to 5 डेज़ की मुझे चाहिए। और जो मेरा बाकी की जर्नी है ना, वो मैं एग डाइट को फ़ॉलो करूँगी, जैसा कि मैंने आपको कल बताया। और वो शॉर्ट टर्म होगी, लेकिन जब मैं वो वाली डाइट करूँगी ना, तो आपने इसको नहीं छोड़ना, आपने उस पे शिफ्ट नहीं होना। मैं जो हूँ ना, 3-4 दिनों का ब्रेक इसीलिए ले रही हूँ कि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकूँ। उस पे इंशाल्लाह डिटेल वीडियो वो मैंने कैसे करनी है। और मैं आपको यही कहूँगी कि आपने इसको अभी नहीं छोड़ना। मुझे पहले आपने एक्सपेरिमेंट करने देना है। मैं आप समझें कि ये जो है ना, इसकी बॉडी डाइट के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। ये करके आपको दिखाएगी, बताएगी उसके क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। वो किन लोगों को करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए, कितनी डिज़ीनेस होती है या हमारी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है। तो आप लोगों ने पहले मुझे करने देना है और उस जर्नी को देखना है। और फिर मैं डेली आपको बताती रहूँगी अपडेट कि आज उसका ये इफ़ेक्ट पड़ा है। क्योंकि वो थोड़ी सी हार्श है, वो शॉर्ट टाइम की डाइट है, उसको हम लॉन्ग टर्म नहीं लेके चल सकते। उसमें एग्स खाने हैं और कुछ फ्रेश जूसेस पीने हैं। हो सकता है कि वो 100% अच्छी हो शॉर्ट टर्म। जिन लोगों को कम दिनों में शादी आ रही है या कोई इवेंट आ रहा है, थोड़े से दिनों में 5-10 दिनों में उनको अपना जो है रैपिड वेट लॉस करना है, तो मुझे पहले कर लेने दीजिएगा, देन फिर मैं आपको बताऊँगी। अंडरस्टैंड? अभी इसको नहीं छोड़ना। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, ये नहीं कि फ़ौरन से उस पे चले जाना है। दैट इज़ नॉट गुड। और आपने ना अपनी ये वाली जो लो कैलोरी डाइट है ना, इसी पे रहना है और इसी को आपने लेके चलना है। देखिए कि आपको इसके इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं, आपकी बॉडी को फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। इंशाल्लाह बहुत पड़ता है अगर इसको ठीक से लेके चलेंगे ना। हर वीडियो में ना मैंने कोई ना कोई बात बताई हुई है। और जो मुझे लगता है ना, सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपने ना ये देखना है कि आप कितने एक्टिव हैं। आप कौन सी कैटेगरी में जो है ना रिलाई करते हैं। आप सेडेंटरी हैं, लाइटली एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और वो सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो जाके आप उस मेरी जर्नी में चेक कर सकते हैं। तो ये चेक करके आपने अपनी कैलोरीज़ देखनी है, अपनी हाइट के और अपनी जो वेट है उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है आपको कितनी डेली की कैलोरीज़ चाहिए। फिर उन कैलोरीज़ में से आपने 30-40-50% उनको कट आउट कर देना है। और यही जो है ना मैं लेके चली हूँ और इसी से ही मैंने इतने अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो मुझे मिल गए। रमज़ान में जो था ना, वो मेरा 10 केजी लूज़ हुआ था। और वो आपको पता है रोज़े होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होता है रमज़ान में वेट लॉस करना अगर हम डाइट कर रहे हैं। तो तब 10 था और अब जो है वो 7 है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये भी बहुत बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं माशाल्लाह। और जो मेरे साथ आप लोगों का जो वेट लॉस हुआ है, मैं बाद में कमेंट्स आपके दोबारा से शेयर करती हूँ। डे 20 की वीडियो में भी शेयर किए थे, इसमें भी जो है मैं करूँगी न्यू व्यूवर्स के लिए। और आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपने इस जर्नी को फॉलो करना है तो आप डे 1 से वीडियो देखें। और कोई ना कोई बात उसमें होगी, आई थिंक सो कि होगी, जो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और अब जो है वीडियो की इन दिनों में मैं कंपाइल करूँगी कुछ कुछ डेज़ की, और उनमें मैं अपना जो कैलोरी चार्ट है वो भी ऐड कर दिया करूँगी, मतलब 5 डेज़ 7 डेज़। और जो वर्किंग वुमेन है ना, उनके लिए आसानी रहेगी। मुझे पहले भी आपने कहा था कि ये बना दें, मुझे टाइम नहीं मिल सका, लेकिन अब जो है 4-5 दिनों में मैं वो वाली वीडियो भी बना के अपलोड कर दूँगी। और पीसीओएस वाली डाइट गाइड भी मैंने जो है वीडियो कल परसों ही शेयर की है। पीसीओएस फीमेल को क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, वो भी आप देख लें।
और एक मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप जो है ना अपनी 5-10 दिनों की ग्रॉसरी वो लेकर आ जाएँ। जिस तरह मैंने डे 1 पे जो है मैं चिकपीस ले आई थी और कुकम्बर्स ले आई थी। मतलब सैलेड कह लें आप, इस तरह रोटी सालन तो घर में बना ही होता है ना, तो ये इस तरह की चीज़ें, आपको लोबिया पसंद है आप वो ले आएँ। तो ये चीज़ें बनी होंगी ना, बॉयल करके आपने रखी होंगी, तो फिर आपको नेक्स्ट डे खाने के लिए आसानी होगी। और रात को ही आपने सोच लेना है कि मैंने सुबह उठ के ये खाना है। मेरे वाली चीज़ें ये पॉसिबल नहीं है कि आप एज़ इट इज़ मेरे वाली चीज़ें खाएँ। तो आप जो है ना रात को अपने नेक्स्ट डे का प्लान बना लें और फिर उसी को लेके चलें और चीट ना कीजिएगा। और अच्छा, आपने शुगर भी छोड़ देनी है और शक्कर भी नहीं खानी, क्योंकि मैंने अपने इन डेज़ में नहीं खाई। और बाकी सारे खाने इवन कि रोटी में भी जो है ना कुछ पार्ट शुगर ऐड होती है। और हम जो फ्रूट्स खाते हैं, वाटरमेलन है, इस तरह बाकी फ्रूट्स हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा शुगर होती है, नेचुरल होती है। तो हम जो है आर्टिफ़िशियल शुगर को क्विट कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल शुगर्स जो है ना हम वो खा रहे हैं। और ये आपने आर्टिफ़िशियल जो है ना इसको क्विट कर देना है। शुगर जो है ना वो सबसे ज़्यादा फ़ैट जो स्टोर करती है ना वो शुगर करती है। तो इस वजह से हमने इसको क्विट कर देना है। और कुछ दिन आप इस जर्नी में जाएंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। आपकी बॉडी जो है ना, बहुत आपको फ़ील होगा कि डिटॉक्सिफ़ाई हो गई है, बॉडी की क्लीनिंग हो गई है, जितना भी गंद मंद खाया था ना, और वो सारा जो है ना वो क्लीन आउट हो जाता है और बहुत अच्छा फ़ील होता है। और मैंने अपनी जर्नी में 7 डेज़ बीटरूट जूस भी पिया था और उसके भी बहुत अच्छे मुझे रिज़ल्ट्स मिले। स्किन को लेके काफ़ी मुझे फ़र्क लगा, ऑयली स्किन जो है ना वो कम हो गई थी 7 डेज़ में। और पीसीओएस फीमेल के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इस जर्नी में से आपने डेयरी को निकाल देना है। मैंने जो जितना कुछ भी खाया ना उसमें से आपने डेयरी को, दूध की चाय है और ये जो योगर्ट है इसको आपने निकाल देना है। अगर आपने खाना भी है ना तो आपने इसको लो फैट करके खाना है। इसमें से आपने जो है वो मलाई वगैरह इस तरह की चीज़ें निकाल देनी है और कोशिश करनी है कि 50% वाटर ऐड हो जाए और 50% जो है वो दूध या दही ऐड हो जाए, क्योंकि ये जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा मसला पैदा करती है डेयरी। बाकी बाकी मेरी सारी चीज़ें सेम ही है, पीसीओएस वाली ही हैं। और आपको चिकन भी अच्छा है, आपको अंडे भी अच्छे हैं। और जब आपने रोटी खानी है ना तो रोटी भी आपने दिन के टाइम खानी है, रात को रोटी खा के डिनर में नहीं आपने सोना। खानी भी है तो आपने बेसन की रोटी खानी है। तो बाकी जो जर्नी है ना, ये 2 पॉइंट्स आपने याद रख लेने हैं और बाकी आप जो है ना लो कैलोरी डाइट में जाके बाकी चीज़ें आप खा सकते हैं। और चाय भी आपने 1 कप ही पीनी है, बहुत ज़्यादा 3-4 कप नहीं पीने एक दिन में। और बेसन का चेला, इस तरह की चीज़ें, ये हम सबके लिए एक नॉर्मल फ़ीमेल और पीसीओएस फ़ीमेल दोनों के लिए जो है ना ये अच्छा है बेसन का चेला। और आपने कम ऑयल में बनाना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। मैं 1 टेबलस्पून ऑयल में बना लेती थी चीज़ें। मैंने सीख लिया कि कम टेबलस्पून्स में किस तरह हम अपना खाना बना सकते हैं। और इसके अलावा आप चावल भी खा सकते हैं। राइस लवर्स हैं जिनके घर बहुत ज़्यादा बनते हैं, आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करके लो कैलोरी डाइट में रह के आपने चावल भी खा लेने हैं। मतलब आप सब कुछ खा सकते हैं, बस आपने उसका पोर्शन कंट्रोल करना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। और आपने अपनी प्लेट भी छोटी लेनी है। आपने बहुत बड़ी प्लेट लेंगे तो आपको 100% यही लगेगा कि यार कुछ खाया ही नहीं है। तो प्लेट का साइज़, मेरी सारी प्लेट्स 21 डेज़ में मेरी प्लेट्स छोटी छोटी होती थी। शायद वीडियो में आपको इतना आइडिया ना होता हो, लेकिन ये स्मॉलेस्ट प्लेट है, मीडियम भी नहीं है। और इसी में मैं खा लेती थी। और सैलेड को आपने अपना फ्रेंड में ला लेना है, कुकम्बर्स को। क्यूकम्बर्स जब हम खाते हैं तो फिर हमें भूख बहुत ज़्यादा फ़ील नहीं होती। अगर आप सुबह खाएंगे नाश्ते में, लंच में, तो इजीली आपका जो बाकी का टाइम है ना वो अच्छे से गुजर जाएगा। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, 10 से 12 गिलास आपने लास्ट में पीना है। यूरिनेशन का इशू होता है शुरू शुरू में, तो बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है, गुस्सा भी बहुत आता है। पता कहता है ये मैं किस काम लग गया हूँ, और कोई काम नहीं है कि दुनिया में मैं वॉशरूम में आती जाती रहूँ। तो ये इसका ये ट्रिक है कि एक दफ़ा महीना 3-4 गिलास पी लें, तो फिर जो है ना ज़्यादा वॉशरूम नहीं बनता जाता। एक दफ़ा ही दिन में 3-4 दफ़ा फिर जाना पड़ता है बस। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और फिर उसकी आदत भी हो जाती है। और यही हमारी बॉडी को चाहिए। मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट करना है ना तो आपको पानी पीना है। और आपको अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है ना, अगर आप देखिए सुबह सो के उठे हैं और आपका पेट जो है वो काम नहीं कर रहा, या आपको सुबह सुबह ही कॉन्स्टिपेशन हो गई है, तो आपने तब तक कुछ नहीं खाना जब तक आप उसको क्योर ना कर लें। और सबसे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, उसको क्योर किस तरह होती है, आपने सिर्फ गर्म पानी, ल्यूकवार्म वाटर
थोड़े थोड़े वक्फे से पीना है। 1 गिलास पी लिया, उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ा, 15-20 मिनट के बाद दोबारा से आपने ल्यूकवार्म वाटर पी लिया, तो हमारा जो पेट है ना वो ठीक हो जाता है और हम जो है वो लाइटली फ़ील करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं हम बिल्कुल। तो ये वाला आप करके देखिएगा। तब तक आप कुछ ना खाइएगा और कॉन्स्टिपेशन में आपने दूध भी नहीं पीना, दही भी नहीं खाना, डेयरी नहीं खानी, और आप सैलड खा सकते हैं, फाइबर्स खा सकते हैं, उससे भी जो है ना कॉन्स्टिपेशन हेल्प आउट होती है। क्यूकम्बर्स खा सकते हैं और बेसल सीड्स जो हैं वो गर्म पानी में डाल के पी सकते हैं। तो टिप यही है कि तब तक कुछ ना खाएं, क्योंकि जो पहले ही खाना जो है हमारा वो वही नहीं किसी बनने लगा, तो फिर हम आगे से खाते रहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा पेट में ब्लोटिंग हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। कॉन्स्टिपेशन का यही नेचुरल हल है। और इसके अलावा आप जो है वो इसबगोल भी पी सकते हैं और छिलका भी खा सकते हैं। ये चीज़ें भी अगर आपको सूट करती हैं ना तो आप ये चीज़ें भी खा सकते हैं। और आप ब्रेड भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना यही मैंने खाई हैं अपने 21 डेज़ में। कोई मैंने जो है फैंसी डाइट नहीं ली है, कोई मैंने प्रोटीन पाउडर्स नहीं लिए हैं, कुछ भी नहीं लिए हैं। यही चीज़ें खा के ना बैलेंस अपना डे करके, तो वो सारी चीज़ें करके ही मेरा जो पूरा दिन है ना वो गुजर जाता था। और प्रोटीन भी ले लेती थी, कार्ब्स भी ले लेती थी, फ़ैट्स भी ले लेती थी। तो ये सारी मेरी रूटीन है। अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो आप ये चेक कर सकते हैं। और हर वीडियो में मैंने कैलोरी चार्ट भी बनाया हुआ है, हर चीज़ की कैलोरीज भी बताई हुई हैं और इनको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने बताया हुआ है। तो ये सारी आप स्टार्ट कर लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपको मेरे जितना फ़र्क नहीं पड़ रहा तो अब सबसे पहले तो हमारी बॉडी डिफरेंट है, हमारी हाइट डिफरेंट है और हमारा मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, हमारी एक्टिविटी डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट है आपकी दुनिया में किसी भी दूसरे बंदे से सेम नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है ये चीज़। तो परेशान नहीं होना, अपनी बॉडी को एग्जामिन करना है आपने आपने जिस तरह हम दूसरे लोगों को टटोलते हैं ना, जानते हैं, सबसे पहले आपने अपने आप पे फोकस करना है कि मुझे कौन सी चीज़ जो है मैं खाती हूँ तो नेक्स्ट डे इतना फ़र्क पड़ता है। तो वो वाली चीज़ें आपने अपनी लाइफ में लेकर आनी है। बेशक आपको कम रोटी कम करनी पड़े, राइस कम करने पड़ें और आपको फ्रूट्स ज़्यादा करने पड़ें, या आपको फ्रूट खा के क्योंकि उनमें भी शुगर होती है, फ्रूट खा के आपका वेट जो है वो ज़्यादा जल्दी कम नहीं हो रहा तो आपने वो फ्रूट स्किप कर देने हैं, उसकी जगह पे आपने कुछ और ले आना है या आपने खुद ही करना है। आपको किसी ने आके नहीं बताना। आप किसी डाइटिशियन के पास भी जाएंगे ना, वो भी आपको एक डाइट चार्ट दे देगा, तो आपने उसको नहीं पता कि आपकी बॉडी पे क्या काम कर रहा है, आपने ही देखना है कि आपकी बॉडी पे क्या काम कर रहा है। दैट इज़ माई होल पॉइंट। सबसे पहले तो जाके आज न्यू व्यूअर्स हैं तो ये देखें आपकी एक्टिविटी के हिसाब से, आपकी हाइट और आपके वेट के हिसाब से आपको पर डे कितनी कैलोरीज चाहिए और आप सेफली उसके अंदर से कितनी कट आउट कर सकते हैं। लो कैलोरी डाइट इज़ सेफ़ फॉर हेल्दी इंडिविजुअल्स, दैट इज़ 100% सेफ़। कोई भी पेपर पढ़ लें आप, हम इसको पूरी लाइफ ये वाली रूटीन फॉलो नहीं कर रहे, कुछ मंथ्स के लिए हम लो कैलोरी डाइट पे जाएंगे तो हम सेफ़ है, हमारी हेल्थ सेफ़ है, सारा कुछ सेफ़ है। और ये जो है ना रिसर्च ये चीज़ बताती है, और रिसर्च से पहले हमारे इस्लाम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं कम खाना है और भूख रख के खाना है। देखिए कितने लोग, मैं तो भूख रख के नहीं खाती थी, मैं जब खाने बैठती थी ना तो जब तक मैं मतलब अधमुई नहीं हो जाती थी ना सोफ़े पे, मैं खाना नहीं छोड़ती थी। तो ये चीज़ जो है ना इस्लाम इसको कंडेम करता है, हमें कमांड करता है, हुक्म देता है कि कम खाएं, भूख रख के खाएं। और मोमिन का ना, मोमिन बंदे का पेट नहीं बाहर निकला होता। यार ये कितनी बड़ी बात है, मोमिन का पेट नहीं निकला हुआ होता। और आज देख लें आप पाकिस्तान में 41% जो है ना फ़ीमेल वो ओबीस है, वो ओवरवेट है और उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं। और अभी हम इनमें जो है ना वो चिल्ड्रन और इनमें जो है हम बाकी कैटेगरी टीनेजर्स की ऐड नहीं कर रही, मैं अडल्ट की बात कर रही हूँ। और अब जो है आपको पता है बच्चों में कितना ज़्यादा मोटापा आ गया है और वो कितनी ज़्यादा हाई कैलोरी चीज़ें खाते हैं वो लोग। आप बाज़ार से उनको एक कपकेक लेके दे देते हैं, बाज़ार से आप उनको वो जो ब्राउनीज़ होती हैं इस तरह की चीज़ें उनको लेके दे देते हैं और आप देखते नहीं हैं उनके ऊपर कितनी ज़्यादा कैलोरीज मेंशन हुई होती हैं। और बच्चों में डायबिटीज़ का इशू आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना देखें, हम जो है ना अल्लाह ने हमें बहुत ज़्यादा
नॉलेज दी हुई है, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अपने बच्चों को क्लीन ईटिंग करना सिखाएं, घर का खाना दें उनको। नहीं भी खाते ना तो भूख लगी होती है ना, वो कुछ भी खा लेंगे, और उनको इस तरह की खुदाया ये वाली चीज़ें ना दें उनको। मैंने इस बारे में बात नहीं की, लेकिन मैं इस पे एक वीडियो लास्ट में बनाऊंगी। और ये जो है मेरी जर्नी के 21 डेज़ के क्लिप्स थे। और अब आपके लिए छोटा सा काम इतना है कि आपने दोबारा से, एक दफ़ा पहले भी आपने रेटिंग की है, दोबारा से आपने मेरी जर्नी को रेट करना है। और 1 से 10 तक इन्फॉर्मेटिव और क्वालिटेटिव वो सारा कुछ आपको पता है कि आपने उसको किस तरह से रेट करना है। तो आज दोबारा से मेरी इस वीडियो पे भी आपने मेरी जर्नी को रेट करना है। इसको भूलिएगा मत, मैं वेट कर रही हूँ। और मुझे ये बताइएगा कि मैं चीट डे अब कर लूँ या फिर मैं इसको एग डाइट के बाद करूँ, ये भी आपने मुझे ये बताना है। और फिर से वही कि अब इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं पहले 3-4 दफ़ा बता चुकी हूँ। 4-5 दिनों के बाद मैं निम्रा ख़ान की जो है वो एग डाइट फॉलो करूँगी। और मेरा जो है ना लोअर बेली फ़ैट वो कुछ इंचेस है, आप कह लें 2 to 3-4 इंचेस कह लें। मेरा लोअर बेली फ़ैट है, नहीं जाता। अपर बॉडी मेरी नॉर्मल है। थाई फैट था वो मेरा इस साइड से कवर हो गया, मेरी पैंट्स फिट हो गई हैं, मेरे कपड़े लूज़ हो गए, लेकिन लोअर बेली जो है ना ये जाने का नाम नहीं लेती। तो इस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊँगी। और ये जो है मेरे चार्ट्स हैं, न्यू व्यूवर्स हैं तो ये मैंने हर वीडियो में ऐड किए हुए हैं। ये सारे दिन की कैलोरीज़ हैं, इनको कैलकुलेट कर लेती थी मैंने क्या क्या खाया, कितना कितना खाया, और ये किस तरह कैलकुलेट करनी है इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो आपने क्या करना है, आपने एक तो मेरी जर्नी को रेट करना है, जो शुरू से मेरे साथ है, मेरे जब मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और इसके अलावा आपने बताना है मैं चीट डे कर लूँ या नहीं। और ये भी बता दीजिएगा कि आप कब से डाइट कर रहे हैं और कितना फ़र्क पड़ा, सारा कुछ बता दीजिएगा आज कमेंट्स में। और मैं ये आपसे पहले भी 2-3 दफ़ा पूछ चुकी हूँ, लेकिन आज लास्ट वीडियो पे ना इस जर्नी की दोबारा से आपने बता देना है। और फिर से कह रही हूँ, एग डाइट अगर मैंने करनी है ना तो आपने इस डाइट को छोड़ना नहीं है। आपने प्रॉमिस करना है मुझसे, मुझे करने देनी है, आपने इसको नहीं छोड़ना। और ये अपने अपने खाने की कैलोरीज़ किस तरह मालूम करनी है, आप न्यू व्यूवर हैं तो ये वीडियो जाके देख लें, बहुत ईजी है। एप्लीकेशन एक डाउनलोड करनी है, चैट जीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उस पर जाके इजीली आपने अपनी कैलोरीज़ फाइंड आउट कर लेनी है। और ये दोबारा से जो है आपकी मोटिवेशन के लिए, अगर आपकी मोटिवेशन थोड़ी कम हो रही है तो ये आपके लिए रितु आपके लिए भी, आप बांग्लादेश से आपने कहा था मेरा नाम लीजिएगा। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने वज़न कम किया है और वो मदर्स भी हैं। फ़ीमेल जो है ना, और हम जो हैं लड़कियां जो हैं, हम किसी भी फॉर्म में है ना, हम मदर हैं, हम हाउस वाइफ हैं, हम वर्किंग वुमेन हैं, कुछ भी कर रही है ना, हम रॉक स्टार हैं। अपने आप को कभी इससे कम नहीं समझना। जो काम हम करती है ना वो इम्पॉसिबल है, बच्चे पालना और घर के काम करना, एक पूरा ख़ानदान चलाना। तो आई अप्रिशिएट यू ऑल, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। आप कोशिश कर रही हैं ना, यही बहुत है। आप अपने बच्चों के साथ, अपने ससुराल में, अपने इन लॉज़ में सारा कुछ मैनेज करके भी डाइट कर रही हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू। बस आपने ना क्लीन ईटिंग का फार्मूला नहीं छोड़ना। चीट डेज़ भी आते हैं, चीट डेज़ भी बंदा करे, लेकिन ये नहीं कि हम अब डेली डेली करी जाएं। यही ना देखें हमने कितना खा लिया, क्या खा लिया, और कुछ दिन के बाद देखें कि यार इतना ज़्यादा वज़न बढ़ गया है। तो ये जो कम खाने का फार्मूला है ना, मैंने आपको वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया ना ह्यूमंस पे, वो जो करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप है, उनको 10 लोगों को 2000 कैलोरीज़ चाहिए पर डे, लेकिन उन्होंने उनको 1500 कैलोरीज़ दी, और दूसरे ग्रुप को उनको भी 2000 चाहिए, लेकिन उनको 2000 ही दी। तो जो 1500 कैलोरीज़ खा रहे थे ना, उनका जो था हार्ट रेट, उनका जो था उनकी हेल्थ, मेटाबॉलिक रेट, और उनका जो था शुगर लेवल, वो सारा कुछ अच्छा था एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो पूरी 2000 कैलोरीज़ चाहिए थे और उनको चाहिए भी 2000 थी। तो उन्होंने 500 अपनी जो डेली इनटेक में से कम कर दी ना, तो उनकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। यही हमारा इस्लाम कहता है, कम खाएं तो ही हम फ़ायदे में रहेंगे, ज़्यादा खाएंगे ना तो हम जो है वो बीमारियों की तरफ चले जाएंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारा जो खाना है ना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया। हमारा खाना नेचुरल नहीं रहा, नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल वेजिटेबल्स भी नेचुरल नहीं रही, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, बहुत ज़्यादा उनमें केमिकल्स ऐड होते हैं।
तो जब इस्लाम ने कह दिया ना, तो फिर मेरा माइक ड्रॉप है, मैं इसके आगे कोई बात नहीं करूँगी। ये जो डाइट है ना, ये सेफ़ है, इसको आप करके देखिएगा। ये जो है वीडियो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए है। ये मैंने बनाई थी जर्नी को स्टार्ट करने से एक दिन पहले, और इसमें वो सारे स्टेप्स हैं जो हमने फ़ॉलो करने हैं, बहुत ईजी हैं, इसको जाके अभी से देख लें। और दोबारा से मेरी PCOS बहनों के लिए ये वीडियो अगर आपने स्किप कर दिया तो इसमें जाके देख लें, मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है। और मुझे लगता है इस वीडियो पे मुझे अब तक सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। और ये आपने क्या खाना है और क्या छोड़ना है ये भी मैंने इसमें लिख दिया है, इसको जाके आप देख लें, आपको हो सकता है इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और ये मेरी 0 डे से लेकर अब तक की जर्नी, ये डे 1 पे मेरा 67.60 वेट था, और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह 60 से थोड़ा सा ऊपर आ गया है। आज मैंने चेक नहीं किया अपना वेट, और आज मेरा लास्ट डे था और मैंने ये वाली वीडियो बनानी थी, आई डिडंट चेक टुडे। तो मेरा आप अज्यूम कर ले कि मेरा जो वेट है ना वो 60 kg हो गया है। और रमज़ान में जो था ना मेरा 75 था। पहले दिन जिस दिन मैंने रमज़ान में डाइट की थी उस दिन 75 था। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में कह लें मैं जो हूँ ना अपने टारगेट पे पहुँच गई, और मैंने सारा कुछ खाया, मेरा जो दिल करता था मैंने वो खा लिया। सिर्फ मैंने ये पिज़्ज़ा क्रेविंग, पास्ता क्रेविंग्स और अपनी जो रात की गंद मंद की क्रेविंग होती है ना वो मैंने नहीं खाई। ट्रस्ट मी, मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, बहुत ज़्यादा फूडी हूँ मैं। और मैं रात के 3-3 बजे भी आखिरी पार्सल राइडर मेरे घर ही लेके अपने घर जाता था। मेरा ये वाला हिसाब है। तो अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप भी कर सकते हैं, और मैं भी आपके जैसी हूँ, और 100% जो है ना हम सेम हैं। तो अगर मैं डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ कर सकती हूँ अचीव, तो आप भी कर सकते हैं। अपनी जो बॉडी है ना उसको हेल्थ के अंदर लेकर आएँ, और डिजीज़ की एज पे ना आ जाएँ। 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ, क्या हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और हम करेंगे। और इंशाल्लाह जो एग डाइट है उसके बाद मैं मेंटेनेंस डाइट पे जाऊंगी। वो भी मैं आपके साथ कुछ दिन शेयर करूंगी कि मैं सारा कुछ खा के भी अपना वेट किस तरह मेंटेन कर रही हूँ। मेरी जो मेंटेनेंस कैलोरीज़ है ना वो 1200 से लेकर 1600 के दरमियान में आती हैं। तो मैं अब डेली एग डाइट के बाद जो है ना मैं डेली अपनी 100-150 कैलोरीज इंक्रीज़ करूँगी, और मैं अपनी मेंटेनेंस डाइट पे आऊँगी इंशाल्लाह। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब ये जो स्टेप्स हैं, आपने क्या करना है, शुगर छोड़ देनी है, जंक छोड़ देना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, 10 से 12 गिलास, आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, और लोग क्या कहते हैं आपने इसके बारे में भी नहीं सोचना, और आपने अच्छे से सोना है और अपना मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है। आपने वॉक करनी है या एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट्स के लिए। और अगर आपका मेडिकल हिस्ट्री है तो आपने डाइट नहीं करनी, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तब भी नहीं करनी, स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं ना तो तब भी नहीं करनी। सो दिस वाज इट, ये थी मेरी आज की लास्ट वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।